नमस्कार मित्रों, नमस्कार जातकों। आज हम चक्र, शंख व सीप के बारे में चर्चा करेंगे कि इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है जीवन में। और कोई भी हाथ देखने से पहले हमें चक्र, शंख और सीप को देखना चाहिए, उसके बाद ही हमें बाकी हाथ देखना चाहिए। तो जैसे चक्र का मतलब हो गया कि ऐसे गोल गोल, इसको बोलते हैं चक्र। शंख का मतलब हो गया कि ऐसे, इसको बोलते हैं शंख। और सीप का मतलब ये हो गया कि ऐसे। अब किसी भी हाथ में ये तीन चिन्ह किसी न किसी व्यक्ति के जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये मिलेंगे कहाँ पर? ये जैसे ये हाथ हो गया, हाथ के इस हिस्से में मिलेंगे। या तो होगा चक्र, या होगा शंख, और या होगा सीप। तो आप देखेंगे रेखाओं से पहले, हाथ की रेखाओं से पहले, हाथ में निशान से पहले, सबसे पहले कुछ ना कुछ लाइनें होती है जिसको हम फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं। फिंगरप्रिंट हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से फिंगरप्रिंट की जो शेप होती है वो तीन प्रकार से बनी होती है, तो चक्र के रूप में, या शंख के रूप में, या सीप के रूप में। अब इन तीनों के अलग अलग गुण जानेंगे कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, अगर शंख सिर्फ यहीं पर हो तो ठीक ठाक बात मानी जाती है, ना शुभ है ना अशुभ है। अगर चक्र पूरी उंगली पर हो ऐसे, तो ऐसा बहुत ही शुभ माना जाता है। अब चक्र के अकॉर्डिंग क्या होता है, जहां पर अगर चक्र यहां पर हुआ, चक्र अच्छा हुआ, तो उसी अकॉर्डिंग पर्वत की कंडीशन मानी जाती है कि पर्वत कैसा होगा वहां पर, कि ये पर्वत की कंडीशन क्या है वो मानी जाएगी। कि जैसे चक्र यहाँ पर हुआ तो बृहस्पति अच्छा होगा, बृहस्पति भी अच्छा हुआ, चक्र भी हुआ, तो सोने पे सुहागा है। जो काम आपका थोड़े टाइम में होता है वो डबल चीज़ों में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि डबल फल मिलेगा उसका। उसी प्रकार से चक्र का यहीं पर हो गया, यहीं पर हो गया, कि चक्र का शनि से लिंक हो गया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी हाथ देखने से पहले चक्र का, शंख का या शीप का आकलन करना चाहिए। तो ये हो गया प्रथम भाव, ये हो गया द्वितीय भाव, ये हो गया तृतीय भाव। अगर तीनों हाथ में चक्र है तो ऐसा व्यक्ति शुभ होता है, शुभ माना जाता है। अगर 10 की 10 उंगलियों पे चक्र है तो ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती होता है। क्या होता है? चक्रवर्ती होता है। और ऐसा व्यक्ति राजा महाराजा तक की श्रेणी में जा सकता है। उसके बाद, चक्र के बाद हो गया, अगर शुक्र पर्वत के आसपास चक्र है, यहाँ पर चक्र है, अंगूठे पे चक्र है, तो अंगूठे पे अगर चक्र है किसी के, तो ऐसा व्यक्ति का शुक्र काफी अच्छा होता है और शुक्र पर्वत पे भी काफी लाभदायक फल मिलता है। और अगर शंख हुआ, अगर यहाँ पर शंख हुआ, ऐसे शंख हुआ, तो ऐसे व्यक्तियों की बातों को सुना जाता है, ऐसे व्यक्तियों को समाज में सीरियस लिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि शंख के साथ साथ माउंटेन की स्थिति भी ठीक होनी चाहिए। शंख और माउंटेन अच्छे हुए तभी उसका फल मिलेगा। ठीक है। और अगर किसी के किसी के सीप हुआ, सीप की शेप क्या होगी? ऐसे होगी। किसी के सीप हुआ और, तो सीप अशुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई मुखिया है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। तो जो जो घर में मुखिया है, बड़े हैं, उनके हाथ में देखेगा, जिनके घर में चलती नहीं है, जिनके घर में बात नहीं मानी जाती, उनकी सीप होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हाथ देखने से पहले हमें जो फिंगरप्रिंट में जिस प्रकार से शंख, चक्र और सीप बनी होती है, इन पर ध्यान दे के अगले वाला स्टेप देखना चाहिए। तो पहले हम चक्र देखेंगे, फिर हम शंख देखेंगे, फिर सीप देखेंगे, उसके बाद फिर माउंटेन देखेंगे, माउंटेन के बाद रेखाएं देखेंगे, रेखाओं के बाद उनकी शेप देखेंगे अलग अलग। इस बेस पे हम हाथों को अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। धन्यवाद।